जुमलों से जीसस रियल होना शुरू हो जाए। ये फ़र्क डालें अपनी टीचिंग प्रीचिंग के अंदर। थोड़ा टाइम, मैंने आपको बताया था एक कॉन्फ्रेंस पे था मैं, तो वहाँ 360 कॉन्फ्रेंस का नाम था, 360 टॉक। 360 सेकंड में प्रीच करना था। इन्हों 60 ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे कितने मिनट होंगे। और सारे मिनिस्टर्स को उतने ही टाइम में करना था, और मैंने 358 सेकंड्स में प्रीच किया। बट इट वाज ए पावरफुल प्रीचिंग, पावरफुल। ऑल टुगेदर सारे मेरे सीनियर्स थे, सेमिनरीज के टीचर्स थे, कॉलेजेस के। मैं सबसे छोटी उम्र का था वहाँ पर जो गेस्ट स्पीकर था। बट गॉड एक्चुअली टच द हार्ट्स। सो अपॉर्चुनिटी जब मिलती है, प्रिपेयर वेल, अच्छे नोट्स बनाएं, कोशिश करें सफ़े ना पढ़ते लीव। मेरे सामने भी नोट्स हैं, बट ट्राई टू ग्रैस्प इट। इन्हों अंदर ला लो चंगी तरह, अंदर ला लो, इत्थे ला लो, इत्थे बिठा लो। डोंट वरी कि अगर कोई पॉइंट मिस होता, डोंट वरी, बट लेट इट कम आउट ऑफ यू, नॉट आउट ऑफ पेपर्स। इस स्टाइल को अडॉप्ट कर लें थोड़ा सा। मुझे पता है कि आप लोगों की चूँकि तजर्बा नहीं है, तो आप लोगों को इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती डाइस पर, पोडियम पर आने की, लेकिन डेवलप दिस हैबिट, ताकि वो ये ना लगे कि आप एक तकरीर करने आए हैं, एक ऐसे सुना रहे हैं, ऐसा ना हो। रियल जीसस क्राइस्ट प्रेजेंट करना। मैं रात किससे बात कर रहा था, हाँ, सारा लोगों की फैमिली में था। 50s के खादमों की जो क्वालिफिकेशन थी वो होती थी कि यू कैन नॉट प्रीच गॉस्पल इफ यू कैन नॉट मेक जीसस क्राइस्ट रियल टू द पीपल। अगर आप की खिदमत से यस्सु हकीकी नज़र नहीं आता, यू आर नॉट सपोज टू बी ऑन दिस। ये देते इट्स नॉट कि प्रीच, जो प्रीच कर रहे हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करें। फिर ये क्वालिफिकेशन थी, वरना नहीं थे देते, वो किसी को भी मीटिंग नहीं थे देते। सो अब यहाँ पर चले, चर्च है, प्लेटफॉर्म है, आपको ट्रेनिंग भी इसी जगह ही मिलनी है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी कम ही मिलती हैं। ख़ास तौर पर जब मैं यहाँ होता हूँ तो पास्टर आशिर को भी मौका नहीं मिलता ज़्यादा प्रीच करने का। बहरहाल कोशिश करें, जो मैंने यहाँ आपको चीज़ें थोड़ी सी दे दी हैं, इनको अडॉप्ट कर लें। मैं नहीं कलाम पर कलाम नहीं सुनाऊँगा। लेट्स वेट फॉर द संडे सर्विस, रेजरेक्शन सर्विस पर ही मैं आप लोगों के पास वर्ड लेकर आऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी आज डिस्पर्स हो जाए। बट लेट मी फाइनलाइज, कमेंट नहीं करूँगा कलमों पर। पीक नोट जो है वो छठा कलमा है, जहाँ पर तमाम किया गया है उस काम को जो जॉन 3:16 में सब सुनते और सुनाते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा। दिस मोहब्बत वाज टचिंग द हाई नोट सलीब के ऊपर, और इसके बाद मोहब्बत की कोई हाई नोट बचती नहीं है। जान देने के बाद बेटा तो दे दिया, अगर बेटा मरता ना तो अभी भी एक कैपेसिटी रह जानी थी। बट बेटा देने के बाद जब उस बेटे की जान भी ले ली जाती है, और बाप को पसंद आया कि वो उसे कुचले ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं, इट वॉज द हाई नोट, अ पीक ऑफ दिस डे। इट इज़ फिनिश। पूछा था विकी ने कि कुछ बताएं इसके बाबत। ये टर्म टेटलेस्टाई ये तीनों एरियाज में यूज़ होती थी, बिजनेस में भी, मार्केट टर्म भी थी, ये कोर्ट की टर्म भी थी, लेजिस्लेशन वाली लीगल टर्म भी थी, और ये मिलिट्री टर्म भी थी। अगर आप इसको थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको ये मिलेगी रोमन डॉक्यूमेंटेशन में। मैंने बोला ये मार्केट बिजनेस टर्म भी थी, जब बिल्स अदायगियाँ पे कर दी जाती थी। आज आपके वापडा के बिल पे लेस्को वाले या सुई गैस बिल जमा कराएं तो पेड की स्टैंप लगती। ये मार्केट में भी टेटलेस्टाई ही लगता था, और कोर्ट में भी जब चीफ या सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जस्टिस मेंटेन कर देता था तो वो वर्डिक्ट ये दिया करता था टेटलेस्टाई, फाइनल। इससे ऊपर कोई बात नहीं है, इसके ऊपर कोई केस, और ऐसे केस डिस्पर्स किया जाता था कि इसके ऊपर किसी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, किसी कोर्ट में इसको रिट नहीं किया जा सकेगा इस डिसीजन, अगर ये स्टैंप लग जाती थी।
और मिलिट्री टर्म में भी ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जब कोई ऑपरेशन अकम्प्लिश कर लेते थे और उसकी सक्सेस को एम्परर को बताना होता था, तब ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ में लिखा जाता था कि ये टास्क हमें दिया गया, ये एरिया हमें ऑक्यूपाई करना था, ये मिलिट्री हमें फेस करनी थी, हम कर रहे हैं, हम विक्टोरियस आए हैं, एंड दिस इज टेटलेस डाई। हम इस एरिया में भी, मैं ये आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, विकी ने बड़ा एरिया टच किया, उसने अपनी जॉब साइड को भी टच करके दिखाया कि मैंने उस एरिया में भी इसको इन शॉर्ट जॉन की जो वर्ड्स है खत की, हम इस पर बोले थे किसी दिन, ऐ प्यारे मैं ये चाहता हूं कि तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त भी रहे। अब जब ये तीनों एरियाज में ये टर्म यूज होती है, इट इज फिनिश्ड वाली अपनी जॉब एरिया में भी लगाएं। सिर्फ निजात नहीं, किसी ने आंसर किया था निजात, विकी के क्वेश्चन का एक ही आंसर आया था विकी, निजात का काम तमाम नहीं। यहां पर ही क्रिश्चियंस मार खा रहे हैं। ये वर्ड आपके जॉब एरिया, बिजनेस एरिया को भी कवर करता है। टेटलेस्टाई, इट इज फिनिश्ड। जो मेरे लॉर्ड ने कह दिया है, इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट नहीं आएगा, ना मेरे किसी ऑफिसर का, ना मेरे किसी जूनियर का, ना ही किसी भी सीनियर का। इट इज फिनिश्ड। जो यीशु की तरफ से है कि मैं खुशहाली के लिए बुलाया गया हूं, मैं तरक्की के लिए बुलाया गया हूं, एंड इट इज माई पोर्शन। मुझे बढ़ना है। अभी फिलहाल रात को पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, बहुत सारे झटके में चले गए, बट इससे ऊपर बहुत कुछ है। ये हुकूमत ने नोटिफिकेशन किया है, लेकिन एक नोटिफिकेशन ऊपर हुआ है मार्केट का, ताकि हम मार्केट में प्रवेल कर सकें। मार्केट में पेट्रोल इससे भी डबल चला जाए, लेकिन उससे भी ऊपर एक स्टेटमेंट रहेगी, इट इज फिनिश्ड, टेटलेस डाई फॉर मी। साड़ी गड्डी जो पेट्रोल नहीं मुकेगा, आमीन आमीन। पता नहीं आपकी गाड़ी में से मुकेगा या नहीं मुकेगा, मेरी जो तो नहीं मुकेगा, आई डू नॉट नो आपके लिए है या नहीं है, बट फॉर मी ये स्टेटमेंट काफी है। आपको सिर्फ यही सुनाया गया कि निजात दा बंदोबस्त होया स्लीप ते, नो। मैंने बोला ये टर्म जब यस्सु बोल रहे थे, यस्सु के माइंड में सिर्फ आपकी निजात नहीं है ये रसूलों को समझ थी। हम इस पर सीख चुके हैं पीटर के खत से भी। जितनी चीजें दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी हैं, वो सब मसीह में मुहैया हैं। और जॉन भी उनके करीब रहे हैं, जॉन को भी पता है, और तंदुरुस्त भी रहे, सब बातों में बढ़ जा, तरक्की कर जा, प्रॉस्पर हो जा। सो वेदर इट इज द बिजनेस टर्म, आप किसी डील में हो, कॉन्ट्रैक्ट में हो, जॉब में हो, आपके लिए जो लॉर्ड की स्टेटमेंट है वो यही है, इट इज फिनिश्ड। आपकी सिक्योरिटी बॉन्ड पर साइन जीसस के हैं, यू आर सेव देयर, नोबडी कैन कास्ट यू आउट, नोबडी। और अगर कोई निकालेगा भी तो मिलकर वो चीज आपके लिए भलाई लेकर आने वाली है। डोंट वरी, डोंट वरी। अगर आपको कोई निकालता भी है जॉब से, डोंट वरी, आपने जॉब नहीं खोई, उसने आपको खोया है। दिस विल बी द माइंडसेट आपका, आमीन। आप नहीं वरी होंगे, वो वरी होंगे, वो आपको कॉल बैक करेंगे। यू छा जाओ उत्थे जाके, उत्थे प्रिवेल करो, नीड बनो, किसी अदारे दी नीड बन जाओ, तानू कढ़ ही ना सकन। पहली तो गल ये, कढ़ ही ना सकन यूसफ वांगू, उत्ते तक जाओ, थान उन्होंने तानू को लिया डिमोशन, नो वे। देन कम्स अगला लीगल डॉक्यूमेंटेशंस पर। आप पर जितने लीगल राइट्स सेटन आजमाने की कोशिश करें, आप चाहे पुराने आदम की तरह कोई लीगल राइट वाकई गलती से उसके हाथों में दे बैठे, हवा की तरह, आदम की तरह, स्टिल इससे ऊपर एक लीगल वर्डिक्ट दे दिया जा चुका है टेटलेस्टाई का, इट इज फिनिश्ड। इसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं लगेगी, इसके ऊपर कोई केस, कोई फाइल नहीं खुलेगी, बंद, केस बंद। इसके ऊपर कुछ नहीं बोला जाएगा आपके अगेंस्ट, और भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला गिरा दिया गया, दैट्स ऑल, फिनिश। और मेरा ख्याल विकी ने इसको बोला कि शफात करता है वो, पता नहीं किसी ने ये बात बोली, हमारा एक शफात करने वाला है, अगर हमसे हो भी जाए तो भी हमारा एक शफात करने वाला है, आमीन। एंड द फाइनल टर्म इज द मिलिटरी टर्म। यहां पर भी मसीही मार खा रहे हैं, बहुत ही मार खा रहे हैं।
जब वो वारफेयर में होते हैं, रूहानी जंगों में उतरते हैं, वो वड़दे ही हारे हुए ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ऐसे बच्चे करते हैं, बच्चों का बिहेवियर होता है। राती मेरा निक्का मुंडा इंज दा बिहेवियर शो करन दिया सी, मैं चल लड़ हां भला, 2-2:30 बजे का टाइम सी, कहंदा मैनू इंज अखां वहां दिया शैतान लाल लाल कट के। मैं चल तेरे, मैनू आखिरी स्टेटमेंट ही दी, मैं तेरे को नहीं है अखां कट वहां तो मैं आगे लेट गया। मैंने कहा लाड़ा पी हारे होए, एंट्री पॉइंट ही हारिया है ते एग्जिट उस तो भी भैड़ी हालत ना फिर निकलते। एंट्री क्लासिकल दी है ते मार खाण तो बाद एग्जिट नीम क्लासिकल बलंपत ताल दे विच हुंदा। पीपल ऑफ गॉड, डेटलेस डाई, इट इज फिनिश्ड। कोई जंग शुरू करे बॉडी में कर दी है, फिनिशिंग पॉइंट है। अच्छा हुआ कि उसने आप पे शुरू किया, यहां पर वो खत्म हो जाएगी। किसी और ते शुरू करता तो उन्हें मुकना नहीं सी, बट अगर वो आप पर रूहानी जंग कोई एग्जीक्यूशन शुरू करता है, कोई प्लान शुरू करता है, तो उसका खमियाजा उसको ही भुगतना पड़ेगा, वो आप पर ही फिनिश होगी। आमीन आमीन। और फाइनल, आपके पास एक डॉक्यूमेंट आपके सामने रहना चाहिए, ताड़ियां जेबां च होना चाहिए, ताड़ियां जेबां च होना चाहिए। काट के बार बार पढ़ो, इधर लिखा इट इज फिनिश्ड। मैं स्क्रिप्चर्स नहीं दे सकता, इसके नीचे स्क्रिप्चर्स हैं। टाइम की किल्लत की वजह से मैंने कहा मैं प्रीचिंग ऊपर प्रीचिंग नहीं करूँगा, लेकिन इसको ज़्यादा खुलना चाहिए था, इस वजह से मैंने इस पर बोल दिया। इट्स द हाई नोट, इसके ऊपर कोई काम करने का नहीं रहा था। यीशु ने इसलिए बोला कि अब तमाम हुआ, अब फिनिश हुआ है। जो कुछ बाप ने शुरू किया, जो कुछ मैंने शुरू किया ज़मीन पर, एटलीस्ट वो फिनिश हुआ है। उसके बाद होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री शुरू होगी, वो कंटिन्यूटी में रखेगा, पर वो अपनी मिनिस्ट्री रखेगा। जीसस के पास जो मिनिस्ट्री थी वो फिनिश हुई, और जीसस की फिनिश्ड मिनिस्ट्री इट इज इनफ कि आप आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाओ। आमीन आमीन। हाँ, कैसे दाखिल होते हो वो होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री पे डिपेंड करता है। कितने एम्पावर्ड जाते हो, कितने रिवार्डेड जाते हो, ये रूल कुदस की मिनिस्ट्री पर डिपेंड करता है। बट जाना यीशु की मिनिस्ट्री पर डिपेंड करता है। अभी बहन बोल के गई, बेटी बोल के गई, आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। सो जीसस की क्रॉस पर की गई मिनिस्ट्री के वसीले वो फिरदौस में एंटर हो गया, आप भी हो जाएंगे। डोंट डाउट, डोंट डाउट। अपनी निजात को थामे रखें और इस वर्ड को यहां स्टोर कर लें, कहीं फ्रेम कर लें अच्छे तरीके से। डेटलेस डाई, इट इज फिनिश्ड। गॉड ब्लेस यू। अपनी आंखों को बंद करो और शुक्रगुजारी करो। अपनी शिकस्त को नहीं, अपनी विक्ट्री को आज बाद दोपहर डिक्लेयर करके जाओ। बिजनेस मार्केट टर्म में आप फेलियर का शिकार नहीं होगे, कभी नहीं होगे, कभी नहीं होगे। अगर कुछ हुआ है ऐसा तो वो कोई फाइनल प्रेसिडेंट ना बना लें कि पिछले री एंजॉय थे दूसरी भी एंजॉय होगा। नहीं, वहां से खुदा ने शायद आपको वो लेसन देना है जो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में से आपको नहीं मिल सकता। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में मैं भी अकाउंट्स कॉमर्स पढ़ के आया हूँ, वहां पर आपको प्रॉफिट सिखाते हैं, प्रॉफिट कैसे बनाना होता है। वहां पर आपको ट्रेनिंग्स जो प्रैक्टिकल होती है वो नहीं मिलती। बिजनेस में आकर खुदा आपको ट्रेंड कर रहा होता है, आपको कभी कभी ऐसे शॉक्स, ऐसे झटके लगने देता है जिससे आप मैच्योर हो। आपको पैसा हैंडल करना है, आपको रखा हुआ है, बट यू आर अ विनर, यू आर ए विक्टर, नॉट ए विक्टम। ऑलवेज जिथे किथे तेरे पैर दा तलवा टिके, जिथे किथे, whether it is a playing ground, whether it is a job area, whether it is another country, or it is a spiritual warfare battle हो गई आपकी शुरू, या आप किसी लीगल कोर्ट केस में चले गए हो, खुदावंद यीशु के वसीला जो सलीब पर किया गया तमाम हुआ काम है, वो ये आपको कहता है कि तू जीता हुआ है, तू हार कर नहीं आने वाला, तू जीता हुआ है।
दिलेरी से जाओ और उस लोकेशन पर खड़े होकर इस माइंड सेट से पहुंचो कि जो उसने वहां किया है मैं उसको यहाँ मैनिफेस्ट करने आया हूँ। जो उसने स्लीप पर किया तूने नहीं देखा, पर मैं तुझे आज दिखा कर जाऊंगा। तूने नहीं देखा जो उसने वहां ख़त्म किया, मैं आज तुझे दिखा कर जाऊंगा। और खुदावंद यीशु का कलाम आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा, बेता से नहीं लौटेगा। जो ईमान लाओगे वो आपके लिए होगा। इन जीसस माइटी नेम वी से अ बिग आमेन, 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 आमेन। डेट पेड, जस्टिस सेटिस्फाइड एंड बैटल वन डिक्लेयर्ड, आमेन। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं और आपको रुखसत किया जाए। खुदा की इस खाई दुआ में शरीक होते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़ों को मुआफ़ करते हैं तो हमारे कर्ज़ में मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा। आमीन, आमीन। इससे पहले कि कलमात बरक़ात किए जाएं, होली स्पिरिट की रहनुमाई में हम इन दिनों को यूटिलाइज़ करने लगे हैं। और मैं जैसे पहले बोल रहा हूँ कि ये वीक ऑफिशियली तो हर दफ़ा ही प्रेइंग वीक होना चाहिए, बट अब जो नीड चल रही है उसके अकॉर्डिंगली हम आज रात 9 बजे से ऑनवर्ड्स आई थिंक कि 12 बजे तक तो हम एटलीस्ट ठहरेंगे। जो शामिल होना चाहता है, कोई पाबंदी नहीं है, इट्स अप टू यू। अगर आपको इंस्टिगेशन है, देखो यहाँ दुआ करने वाले आए, हमें कहना ना पड़े कि दुआ करो। अगर आपको नहीं दुआ आपके अंदर से निकलती, डोंट कम। हमारा जोर ना यहाँ आके लगवाया करें। वी नीड अ प्रेयर टीम। प्रेयर टीम का मतलब होता है जिसको सिखानी नहीं पड़ेगी कि दुआ कर, वो आ गया है तो उसे पता है कि मैं क्या करने आया हूँ। सो इफ यू आर ए प्रेइंग पर्सन एंड यू नीड कि आपको इंटरसेसरी गैप्स में खड़े होना है, तो याद रखें आपके लिए खुदा ने अपॉर्चुनिटी दी है इन रखनों में खड़े होने के लिए। आज रात 9 से 12 और फिर कल शाम को है 4 बजे से 8 बजे तक। हफ्ता की शाम 4 से रात 8 बजे हम रात के खाने से पहले आपको डिस्पर्स कर देंगे। डोंट वेस्ट दिस टाइम। जो कुछ आगे आ रहा है, एक ही वाहिद रास्ता है उस सब से निकल जाने का, एस्केप करने का, जो बाइबल बताती है, इज प्रेइंग। सो डोंट वेस्ट। इधर उधर रिश्तेदारां नू मना करो, उनको आस्क देम प्लीज, इसको सीरियस लें इस चीज को। डोंट एंजॉय दीज मोमेंट्स। मैं 2 संडेज पहले मेरा बोला हूं, दिन बुरे हैं, और जब मुझे आवाज आई, मुझे आवाज ये भी साथ थी, उनके दिनों से भी ज्यादा बुरे हैं। वो एंड टाइम्स में नहीं थे, वो आखिर ज़माना में नहीं थे, वो 2000 साल पहले के दिन थे। तो उसने लिखा अपने कलीसिया को, बुजुर्ग रसूल ने, कि दिन बुरे, बट रिसीव दिस वर्ड के हुण दे देना चाहिए तो उन्होंने देना चाहिए, ज़मीन आसमान दा फर्क। ये ज़्यादा बुरे हैं और बुरे आने वाले हैं। बट वी नीड टू प्रे एंड प्रे। हम सनराइज सर्विस नहीं करते, ये भी अनाउंस कर दूँ। रेजरेक्शन संडे की कोई सनराइज सर्विस नहीं होती। इट विल बी शार्प 9:30, 9:30 बजे ही होगी। आज की तरह 10 बजे नहीं होगी। 9:30 से 12:30 3 घंटे हम इकट्ठे होंगे और हम फिर प्रॉपर टाइम पर डिस्पर्स हो जाएंगे। आज भी आपको हमने आधा घंटा पहले डिस्पर्स कर देना है। सो यू एंजॉय दिस मोमेंट। अपने घरों में जाइए और एक दूसरे के साथ फेलोशिप कीजिए। गॉड ब्लेस यू। कोई और अनाउंसमेंट रह गई है? थैंक यू सो मच। कलमात बरक़ात से रुखसत हों। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदस की रफ़ाक़त और शराकत हम सबों के साथ, आलमगीर कलीसिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, और इस घराना में जितने भी कवनेंट पार्टनर्स हैं उन सबों के साथ यीशु के नाम में अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। एंड वंस अगेन मेरी तरफ से, मेरी वाइफ और कलीसिया की तरफ से, हैप्पी गुड फ्राइडे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।